नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज, यह कहना है श्रीमान मेड़तिया जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में विख्यात चौपासनी स्कूल के संचालन के लिए बनी चौपासनी शिक्षा समिति के उद्देश्य पूर्ति पर अंकुश लगाने की राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट को मजबूत करने की मंशा का राजपूत समाज ने चौपासनी संघर्ष समिति का गठन कर विरोध करना तय किया है। संघर्ष समिति के संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया और सह संयोजक गोपाल सिंह भलासरिया ने बताया कि चौपासनी शिक्षा समिति के संचालन में हजारों आजीवन सदस्यों द्वारा निर्वाचित 40 सदस्यीय जनरल काउंसिल का चुनाव लोकतांत्रिक रूप से किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट ने चौपासनी शिक्षा समिति के प्रबंधन में अपना दखल बढ़ाने की मंशा से बिना चुनाव लड़े मैनेजमेंट में पिछले दरवाजे से काबिज होने की मंशा के चलते राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट के 11 ट्रस्टियों से बढ़ाकर 14 किए गए तथा अब इन 14 ट्रस्टियों को बढ़ाकर 20 ट्रस्टी कर देवस्थान विभाग में संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इस संविधान संशोधन का 26 जून 2026 की बैठक में समाज के कई संगठनों एवं विद्वान जनों की ओर से पूर्ण रूप से विरोध किया गया, क्योंकि भविष्य में राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 20 ट्रस्टियों से बढ़ाकर 40 ट्रस्टियों का संविधान संशोधन भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक रूप में जनरल काउंसिल के चुने गए 40 सदस्यों का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि समाज के प्रबुद्ध जनों एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक में इस कुचक्र का पुरजोर विरोध किया गया तथा चौपासनी को बचाने हेतु चौपासनी बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही भावी आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई गई, जिसके तहत सर्वप्रथम पूर्व नरेश गज सिंह को इस प्रक्रिया को रोकने का प्रतिवेदन दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो संपूर्ण मारवाड़ के गांव-गांव में राजपूत समाज द्वारा उग्र आंदोलन किए जाएंगे। इसके तहत सद्बुद्धि यज्ञ, जन जागरण अभियान, रैलियां तथा उम्मेद भवन के सामने धरना प्रदर्शन, कर्मिक भूख हड़ताल तथा आमरण अनशन तक करके इस अलोकतांत्रिक कदम को वापस लेने के लिए विवश किया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हमारे आदरणीय संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया साहब ने जो पूरी चौपासनी के बारे में डिटेल बताई, उसी के अनुरूप हम आगामी दिनों में एक समाज का प्रबुद्ध जनों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराजा गज सिंह साहब से मुलाकात करके समाज की पूरी भावना उनके सामने रखेंगे और समाज को और हमारे पे प्रबुद्ध जनों को पूरी उम्मीद है कि समाज के हित को देखते हुए बाप जी जो निर्णय लिया है वो निर्णय वापस लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो समाज बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे और जो सर्वप्रथम ने जो समाज हित के लिए जो संस्था खड़ी थी आज से 100 साल पहले, वो मारवाड़ समाज के दूर दराज जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको भी शिक्षा में अधिकार मिले, जिससे वो शिक्षा में वंचित न रह सके। उसी के सपनों को साकार करने के लिए समाज की जो संस्था खड़ी की है, उस समाज का हनन हो रहा है, उस संस्था का, उसके खिलाफ समाज सड़कों पर उतरेगा और समाज एक कठोर निर्णय लेके बाप जी हुक्म से निवेदन करेगा। गोपाल सिंह भलासरिया। आज का जो विषय है कि राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है चौपासनी शिक्षा समिति, जो प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक थे उनको जो वेतन के रूप में जो हिस्सा मिला था, उस हिस्से को हमारे सर्वप्रथम की एक सोच थी क्यों ना राजपूत समाज के वो गरीब बच्चे वो उच्च शिक्षा ले ले और आगे बढ़ सके। और बेशक वो सपना सफल हुआ और हजारों हमारे समाज के कर्नल, ब्रिगेडियर, RS, IS बने और वो परंपरा चली। लेकिन एक लंबे टाइम बाद कुछ हर संस्था में कुछ कमियां आती है और उस संस्था को कुछ हड़पने के लिए, संस्था पे एकाधिकार करने के लिए जहाँ चुनाव होते हैं जनरल काउंसिल के, जिसके अंदर 40 मेंबर होते हैं और 40 मेंबर अध्यक्ष सचिव चुन के उस संस्था को चलाते हैं। लेकिन उनकी मनमानी नहीं चले, उसके बराबर एक राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट के मेंबर बने, पहले मेंबर 10 थे, फिर 14 हुए और अब 20 की ओर बनाए जा रहे हैं और देवस्थान विभाग के अंदर इसका नोटिस जारी हो चुका है। और यदि वो हो जाता है तो ट्रस्ट के 20 मेंबर और जनरल काउंसिल के 40 मेंबर, यदि उनका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो ट्रस्ट के कुछ चंद लोग ही इस चौपासनी स्कूल को चलाएंगे, जो हमारे समाज को मंजूर नहीं है। इसके लिए राजपूत समाज ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है। उस संघर्ष समिति गठन में मैं शंभू सिंह मेड़तिया संयोजक के रूप में और आदरणीय गोपाल सिंह भलासरिया सह संयोजक के रूप में हम एक संघर्ष का आगाज खड़ा करेंगे। और उससे पहले हम हमारे हुक्म बाब जी से अर्ज करेंगे कि
कि हमारी मंशा क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, इस समाज की पीड़ा क्या है, कि वो इस पीड़ा को समझते हैं। और बेशक हमें विश्वास है कि माननीय आदरणीय हमारे हुकुम बाब जी हमारी बात को मानेंगे और ट्रस्ट की संख्या को घटाकर पूरी जो डेमोक्रेसी सिस्टम होता है, जनरल काउंसिल 40 मेंबर है और उसके अलावा जो आम राजपूत को मेंबरशिप खोलेंगे और योग्य टीम बनेगी और वो टीम इस 24 को चलाएगी। ये हमारी मंशा है, ये हमारा आग्रह रहेगा। यदि ऐसा भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारा समाज सड़कों पे आएगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त सबके लोगों की शंभू सिंह मेड़ की। आगे की रणनीति क्या है? यदि बेशक हमारी मांग है, हम बाबजी हुक्म को हमारा पूरी मेमोरेंडम पूरी टीम वो जाएगी और जाकर वार्ता करेगी और बेशक वार्ता सफल होगी, हमें विश्वास है हुक्म बाबजी पर। लेकिन फिर भी यदि 1% भी सफल नहीं हुई, संपूर्ण रूप से ट्रस्ट की भागीदारी शून्य होनी चाहिए और चुने प्रतिनिधि 100% वर्किंग कमेटी उनके हाथ में होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समय बताएगा हम क्या करेंगे। समाज सड़कों में उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी उन चंद लोगों की होगी जो इस ट्रस्ट के नाम पर सबको बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो मारवाड़ से बाहर के लोग हो चाहे कहीं के लोग हो। उनकी मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे।